आज हम देखेंगे कि किस प्रकार भारत को एक अखंड भारत का निर्माण किया मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक ने। अशोक सम्राट अशोक की विशेषता हम यहीं पे देखते हैं कि सम्राट अशोक ने पूरे भारत के बाद पूरे विश्व में प्रचार किया। भारत की पूरे अंतरराष्ट्रीय तौर पे प्रचार हम देखें तो सम्राट अशोक ने ही किया। अब कैसे किया, पहले हम सम्राट अशोक के बारे में समझते हैं। सम्राट अशोक पुत्र थे बिंदुसार के। बिंदुसार के पुत्र कौन? सम्राट अशोक। और बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्ता मौर्य के। तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्ता मौर्य के क्या थे? नाती थे। तो बिंदुसार महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था। बिंदुसार क्या था कि राजपाट है, आराम से चलाया जाए, जैसे तैसे करके उसने राजपाट चलाया। इसकी सहायता से चाणक्य की सहायता से बिंदुसार ने राजपाट चलाया। बिंदुसार के बाद आते हैं उनके पुत्र। तो उनके पुत्रों में क्या हुआ? महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई कि मैं भारत का क्या अगला राजा बनूंगा, मैं भारत का अगला राजा बनूंगा। किनके बीच? तो सुशील और अशोक दो के बीच। सुशील क्या था? बड़ा था सबसे, और सुशील के बाद अशोक दूसरे नंबर का बड़ा था। अब हम देखते हैं कि चाणक्य की सहायता से बिंदुसार ने क्या किया? साम्राज्य को जैसे तैसे चला लिया। उसके बाद में आते हैं सुशील और अशोक। सुशील और अशोक क्या थे? महत्वाकांक्षी थे। और जो भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो उस व्यक्ति की सीमाएं अपने क्षेत्र से आगे बढ़ जाती है। महत्वाकांक्षा का मतलब ही है आगे बढ़ना। तो अशोक चाहता था कि मैं मगध का सिंहासन में बैठूं, और सुशील चाहता था मैं मगध के सिंहासन पर बैठूं। लेकिन बिंदुसार के माने तो सुशील बड़ा था, इसीलिए सुशील को बैठाना चाहता था। लेकिन मौर्य काल में एक विशेषता थी कि जब राजकुमारों को क्या किया जाता, जब तो राज्यपाल नियुक्त किया जाता। राज्यपाल एक हम देखते हैं मौर्य काल की यही विशेषता है कि राजकुमारों को पहले सिंहासन देने से पहले क्या बनाया जाता था? राज्यपाल। तो अशोक कहां का राज्यपाल था? तो यहाँ उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। कौन? सम्राट अशोक। तो तक्षशिला में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। तो उसका दमन किसने किया, यानी उसको नियंत्रित किसने किया? तो सम्राट अशोक ने किया। जब उज्जैन में विद्रोह हुआ तो उसका दमन किसने किया? सम्राट अशोक ने किया। अब इससे हम सम्राट अशोक की प्रतिभा को देखते हैं कि किस प्रकार उस समय विद्रोह हुए, कुछ जगह पे दंगे हुए, तो उस दंगों को कैसे सम्राट अशोक ने निपटारा किया और शांति महत्वपूर्ण स्थापित किया। साथ ही साथ हम देखते हैं सम्राट अशोक की इतिहास अगर हम देखते हैं तो उसमें दो चीज आता है। पहला देखते हैं युद्ध, और दूसरा देखते हैं धर्म या फिर धर्म शब्द का उपयोग ज्यादा किया गया है धर्म के बजाय। सम्राट अशोक पहले क्या थे? युद्ध में विश्वास रखते थे, युद्ध में और अत्यधिक युद्ध करते थे। सम्राट अशोक की एक ही खासियत देखते हैं, कलिंग युद्ध। इस क्षेत्र पे कलिंग। अब कलिंग युद्ध क्यों महत्वपूर्ण होता है इसको हम समझते हैं। तो कलिंग क्या है? वर्तमान के हम क्षेत्र देखें तो ओडिशा। क्या? ओडिशा वाले क्षेत्र को उस समय कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि व्यापारिक क्या थे? व्यापारिक गतिविधियां कहां से होता था? कलिंग से। किसके माध्यम से? समुद्र के माध्यम से। तो यहां से जाता था, और कौन से देश? तो पूर्वी देशों के साथ, जैसे कि हो गए मलेशिया, हो गया इंडोनेशिया, हो गए, इन सारे क्षेत्रों के साथ किया जाता था व्यापार। और व्यापारिक दृष्टि से कलिंग एक संपन्न राष्ट्र था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद
जीवन में धर्म युद्ध की आरंभ की, यानी धार्मिक नीति, धर्म युद्ध हम देखें तो धार्मिक नीति की आरंभ की। अब यही धार्मिक नीति को देखते हैं। तो कलिंग युद्ध में क्या हुआ? तो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को यही एक चीज रियलाइज हुआ, यानी पता चला कि कोई भी हम युद्ध कर ले, उस युद्ध में क्या होता है, हम जीतते हैं बोलते हैं, जीत हमारी होती है हम बोलते हैं युद्ध में, लेकिन वास्तव में युद्ध में हमारी जीत नहीं होती है। युद्ध में जीत होती है, किसकी जीत होती है? अहंकार की, अहंकार की। अब कैसे अहंकार की? आप समझिए कि जब दो राष्ट्रों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जैसे कि मगध और कलिंग, कलिंग दो राष्ट्रों के बीच क्या हुआ, युद्ध। मगध और कलिंग के बीच में क्या हुआ, युद्ध। तो मगध के भी लोग मारे गए और कलिंग के भी लोग मारे गए। तो यहाँ पे यही चीज हम देखने को मिलता है कि युद्धों में क्या होता है, लोग ही मारे जाते हैं, चाहे मगध के हो चाहे कलिंग के हो। जनजीवन किनका प्रभाव पड़ता है, लोगों का ही पड़ता है। अभी वर्तमान में देखते हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका, इस युद्ध में किनको प्रभावित हो रहा है, तो लोगों को ही हो रहा है। आज हम कोई भी देश देखें तो युद्ध हो रहा है तो लोगों को ही क्या होता है, प्रभावित करता है, लोगों के जनजीवन को प्रभावित करता है। जैसे हम भारत देखें तो अभी सिलेंडर की कीमत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, और पेट्रोल का भी हम देखें तो आने वाले समय में बढ़ सकते हैं अगर युद्ध ऐसे चलते ही रहे तो ये सारी चीजें हो रही है। तो सम्राट अशोक को यही चीज क्या आ गया, समझ आ गया। समझ आने के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया, धर्म नीति यानी कि धर्म का अनुसरण किया। अब आगे हम देखते हैं सम्राट अशोक की धार्मिक नीतियां यानी कि धर्म की नीतियां।